उधर से हो रहा है। और आप जिस मोहम्मद यूनुस की को लेकर आप कह रहे हैं नोबेल विजेता है, बिल्कुल नोबेल पुरस्कार विजेता है, सम्मान है, लेकिन वो मोहम्मद यूनुस का एजेंडा शायद उनका कुछ और है, वो किसी और के इशारे पर चल रहे हैं, शायद पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे हैं। नोबेल नहीं, पुरस्कार विजेता होना और पाकिस्तान के इशारे पर चलना या कट्टरपंथियों के इशारे पर चलना दो अलग अलग बात है। देखिए, वो ये स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के एंटीथेसिस है। और वो आप उनका अभी भी जयंत जी ये कह रहे हैं चटगांव का पोर्ट खोला गया पाकिस्तानियों के लिए, अब जो वीजा में इतनी ढील दी गई कि विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस पाकिस्तानी आ सकते हैं, और ये सारा कुछ उनकी अंतरिम सरकार है उसमें ये हो रहा है। ये 53 नहीं, साल में पहली बार पाकिस्तान का ये पाकिस्तानियों के लिए पोर्ट खोला गया सर। उनकी देखिए एंट्री एक फ्री कर दी गई, ढाका यूनिवर्सिटी में जो बैन लगा हुआ तो वो बैन हटा दिया गया। देखिए एक वीजा रिजीम को रिलैक्स करना वो एक बात है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बांग्लादेश में एंट्री मिलना या ये एक बिल्कुल अलग बात है। इससे ये नहीं साबित नहीं नहीं होता सर, किसी तरह चटगांव से कि पोर्ट 53 सालों में पहली बार, या पहली बार ही हम कहेंगे बांग्लादेश के बनने के बाद से चटगांव तो पोर्ट ये पर पहली बार पाकिस्तान का जहाज पहुंचा। ये आप सर, आप ठीक है, आपका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से करीबी तो ये सारी चीजें बता रही हैं ना। मैं आप एक और मेहमान को लाना चाहूंगा यहां पर जरूर, और ये मुझे लगता है कि संजय मिश्रण साहब, यहाँ यहाँ हम मोहम्मद यूनुस से क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, या पाकिस्तान से करीबी हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए सुमित, एक तो आपको पता है मैं भारतीय सेना से हूं, तो मेरा रैंक है मेजर जनरल। जी सर, सॉरी, मेजर क्योंकि जनरल जी, मेजर हाँ, जनरल साहब। क्योंकि ये चैनल बांग्लादेशी भी देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि देश में भारतीय सेना जी, के। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और सॉरी, मैं आपको मेजर जनरल संजय मिश्रण जी जी। देखिए, पहली बात, ये बांग्लादेश को हमने खड़ा किया था, कोई डाउट ही नहीं है। भारतीय सेना का इसमें बहुत बड़ा रोल था 1971 में। और उसके बाद क्योंकि सेना में रहने के बावजूद मेरे को पता है कि भारतीय सेना और बांग्लादेश के साथ बहुत हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। उनके ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे भी जाते हैं, उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज तक ऑफिसर जाते रहे। और मैं खुद भारतीय सेना के चीफ के साथ 2007 में बांग्लादेश की विजिट में गया था। और मेरे को याद है कि वहाँ जब हम उनके आर्मी इंस्टीट्यूट्स और हर जगह गए थे, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब मिला था। और जो उनका इंडिया के प्रति लगाव था, रिस्पेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। और साड़ीज की बात हो रहे हैं, तो मैं जब उनकी बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी में गया था, जहाँ उनके कैडेट्स ट्रेन होते हैं, वहाँ पर कई महिलाएं जो वहाँ की हैं वो सब साड़ीज पहनी थी। और साड़ियों का वहाँ काफी बहुत अच्छा कारोबार था। और काफी हद तक वहाँ लोग भारत को रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे को याद है वहाँ के जो जवान और ऑफिसर्स थे वो बोलते थे हमें इतना गर्व लग रहा है कि भारतीय सेना के चीफ आए हैं। तो बांग्लादेश वो देश है। मैं ये बैकग्राउंड बताना जरूरी समझ रहा हूँ। दूसरा, एक और चीज है, बांग्लादेश में जो तरक्की हुई है कुछ साल पहले, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई थी, बल्कि एक स्टेज ये थी कि इंडिया से भी हाई थी। तो वो एक देश तरक्की की ओर जा रहा था। अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेटेड एम और एजेंडा क्या है? उनका स्टेटेड एम और एजेंडा है कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या म्यांमार हो या कोई भी हो, इन सब के अंदर ये कट्टरपन लेके आना, रेडिकलिज्म लेके आना, जिससे वो भारत को चोट पहुंचा सके। और आज की तारीख में सबसे अच्छी लड़ाई होती है जो ये पाकिस्तान करता है, वो है टेररिज्म। और वही उनका इरादा है। तो बांग्लादेश में ये जो ट्रांजिशन सरकार आई है, वो मोहम्मद यूनुस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और रेडिकल एलिमेंट्स पाकिस्तान के बेहस पे, उसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रूप है। जी। और उनका स्टेटेड एम यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। और वो डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो धर्म का वो एक सहारा ले रहे हैं, जो उन्होंने अपने पाकिस्तान में लिया, अफगानिस्तान में लिया। मैं खुद अफगानिस्तान में था, तो मेरे को पता है वहां पर आज की तारीख में जो पाकिस्तान, ये जो अफगान्स हैं, वो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, नंबर 1 नफरत करते हैं, और भारत को सबसे नंबर 1 देश मानते थे। तो वो स्ट्रेटेजी वहां पर उनकी फेल हो गई, और वही स्ट्रेटेजी आज बांग्लादेश में चाह रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन डायलॉग डिप्लोमेसी तो है, लेकिन एक और तरीका है। भारतीय सेना के कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई की है और देश को खड़ा किया है। जी। मेरे ख्याल जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। हम हर साल ये विजय दिवस बनाते हैं, बांग्लादेश में हमारे ऑफिसर जाते हैं, वो भी आते हैं, और बहुत बड़ा इसमें शो होता है। तो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं।
तो एक डेलीगेशन जानी चाहिए और इनफॉर्मल उनसे टॉक्स होनी चाहिए। दूसरा, भारतीय सेना के कई सेना नहीं, हमारे भारत देश के कई एम्बेसडर्स रह चुके हैं, डिफेंस अटैचीज रह चुके हैं, कई ऑफिसर जिन्होंने वहां कोर्स किया, नेशनल डिफेंस कॉलेज वगैरह, इनकी एक और डेलीगेशन जानी चाहिए। बांग्लादेश की जनता को और वहां के जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए, इनके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी इकोनॉमी को अच्छा करें जैसे थी, या पाकिस्तान के रास्ते में जाएं, और फिर पाकिस्तान में वही होगा जो आज उनको दिख रहा है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये मैंने पहली ही बात कहा था कि पाकिस्तान की राह पर अगर बांग्लादेश जा रहा है तो फिर खाने को मोहताज हो जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन की बात बिल्कुल आपने जो कही है बहुत अच्छा है कि ज़रूर वो अनुभव काम आता है, या वो नज़दीकियाँ काम आती हैं, आपके अपने रिलेशन भी काम आते हैं, व्यक्तिगत कभी संबंध भी काम आते हैं। लेकिन समस्या कितनी बड़ी है ये ज़रा समझना होगा। अभी अगर बॉर्डर पर ड्रोन की तैनाती होती है या एयरबेस को अलर्ट करने की बात होती है तो समस्या कितनी बड़ी है, मैं उस पर भी आता हूं। युवराज पोखरना जी, आपके पास आता हूं, लेकिन यहां पर ज़रूरी है दर्शकों को भी बताना और मैप के जरिए बताना। चिकन नेक की बात बार बार ये आती है, तो वो चिकन नेक क्या है और चिकन नेक हमारे लिए कितना सेंसिटिव है और उसे सिक्योर रखना कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि चीन की भी डोकलाम विवाद हुआ था तो चीन की भी नज़र माना गया था, यही है। उस चिकन नेक को तोड़ने की या उसे कंट्रोल करने की कोशिश कई बार की गई थी, वो मैप जरा दिखाइए। और उस चिकन नेक के जरिए जो हमारा रास्ता जो 7